आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कल नशिस्तें मिल जाएंगी आप लोगों को? देखिए, मैं तो कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत क्लियर हूँ। बारी होना ना होना मेरा नहीं ख्याल कि मेरे नज़दीक ये चीज़ मैटर करती है। बीइंग अ लॉ बाइंडिंग सिटीज़न, आप जब एक डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर रहते हैं और एक ऐसी रियासत के अंदर जिसका बाकायदा एक तहरीरी दस्तूर और आइन मौजूद हो, तो वहाँ पर आप उम्मीद ये रखते हैं और जिसकी बुनियाद के ऊपर ये डेमोक्रेसी कायम भी रहती है कि तमाम फैसले आइन और कानून की मंशा के मुताबिक होंगे। और आइन और कानून जो है वो, जमहूरियत जो है वो आवाम की राय के ताबे होती है। अगर आप टेक्निकलिटीज़ के ऊपर भी जाना चाहें तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है जिन टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को, जो कि 2-3 मामलात के अंदर सरासर अदालत के अंदर गलत बयानी करते रहे, और मैं तो ये कहूँगा कि झूठ बोलते रहे, उसके ऊपर हम बहुत क्लियर हैं कि ये सीट्स SIC और PTI का राइट हैं। एक मेरा ख्याल है कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने दरमियान में एक ऐसी एफर्ट की जहाँ पर पहले उन्होंने हमें ये कहा कि कल को अगर SIC PTI के साथ ना रही या PTI को SIC पर रिजर्वेशंस हों, तो मैं उसमें एक बड़ी बात क्लियर करना चाहता हूं कि दिस इज़ नॉट द प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बीइंग सिटिंग एज द पाकिस्तान का सबसे जो हाईएस्ट इदारा है इंसाफ का, वहाँ पे ये सियासी जमातों के फैसले हैं। और मैं सिर्फ उनको एक ही बात गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनाब 2.5 साल की मफरूरी, मेरे ख़ानदान, मेरी जमात के लोगों की FIRs, उनके ऊपर टॉर्चर, उनके ऊपर जुल्म सितम, हमने इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए नहीं बर्दाश्त किया। हम उसके साथ खड़े थे, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और हम इमरान खान साहब के साथ इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। अच्छा मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं, और आपके अपने कागजात, जो कागजात नामजदगी जो जमा हुए थे वो भी ज़ेरे बहस आए, जरा वो पस मंजर भी बयान कर दीजिए कि क्या आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहा था या नहीं? जी बिल्कुल हबीब अकरम साहब, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया जी। पहले दिन चूंकि शायद कुछ लोग अज्यूम कर रहे थे कि मेरे नॉमिनेशन पेपर्स में मैंने इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, तो जब मेरे नॉमिनेशन पेपर्स मंगवाए गए तो उसके ऊपर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और ब्रैकेट में अलाइड विद पाकिस्तान तरीके इंसाफ लिखा गया था। अच्छा। मेरा टिकट जमा हुआ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, और इलेक्शन कमीशन ने जिस वक्त एक नोटिफिकेशन जारी किया बल्लेबाज वाले एफिडेविट के बाद, तो उसमें हमें यह कन्वे किया गया कि अब जिस भी कैंडिडेट के पेपर के ऊपर PTI भी लिखा हुआ है उसे किसी दूसरी जमात का टिकट जारी नहीं किया जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने फरमाया कि मैं आपको SIC का टिकट भी जारी नहीं करूंगा। और कीपिंग द सिचुएशन इन माइंड कि मुझे फैसलाबाद में एंट्री डिनाई की गई थी। मेरे RO के ऑफिस में एट द टाइम ऑफ सबमिशन माई नॉमिनेशन पेपर्स, एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी ऑफ माई नॉमिनेशन पेपर्स, एट द टाइम ऑफ सिंबल अलॉटमेंट, मुझे तीनों मौक़ों पर RO के ऑफिस में दाखिल नहीं होने दिया गया। अच्छा। जो कि बेसिक फंडामेंटल राइट के खिलाफ था। लेकिन उसके बावजूद मेरा जो नॉमिनेशन पेपर है दैट इज ब्लैक एंड वाइट क्लियर के वहां पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिखा गया है, तो और उसके ऊपर वही मेरा कौंसिल का है घोड़ा, तो क्या आपने घोड़ा निशान की डिमांड की थी? सर बिल्कुल की, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, अभी बकरम साहब आपके इल्म में होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि एक पार्टी का उम्मीदवार दूसरी पार्टी का टिकट नहीं ले सकता, तो मेरे जो RO साहब थे उन्होंने ये कहा कि जी आप PTI का टिकट करवा दें जमा, चूँकि और हमारा भी नुक्ता नजर ये था कि सुप्रीम कोर्ट में बल्ले का केस ज़ेरे समात है, और अगर ये आपको बल्ला ना मिला तो फिर मैं आपको इंडिपेंडेंट कोई निशान दूंगा। अच्छा। आपको SIC का निशान मैं नहीं दूंगा आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब ये बताइएगा, जब आप दोनों पार्टियों का इत्तेहाद हुआ तो क्या ये इत्तफाकी वाकया था, मजबूरी थी, या पहले से इलेक्शन से पहले आपने कुछ डिसाइड कर रखा था? सर हम 2018 से ही इत्तेहाद के अंदर हैं, और हमने पंजाब के अंदर जो बाई इलेक्शंस हुए थे, अगर आपको याद हो, जो 16 के करीब सीटें जीती थी, उस वक्त भी हम इत्तेहाद में थे। और 3 जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मजलिस वाहिदत मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, ये गुज़श्ता तकरीबन 6-7 साल से अलायंस के अंदर हैं। और 2018 के इंतखाबात के अंदर हबीब अकरम साहब, अगर आपको याद हो, तो ख़वातीन की जो मखसूस लिस्ट जमा करवाई गई थी पंजाब असम्बली के अंदर,
उसके अंदर एक खातून SIC की तरफ से थी और एक MWM की तरफ से जी, थी। बिल्कुल। MWM वाली खातून उस इत्तेहाद के प्लेटफार्म पर मुंतखब हो गई, लेकिन चूंकि हमारे नंबर्स वहां तक नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से SIC की खातून भी शामिल होती, तो ये अलायंस हमारा इन रिटन शेप के अंदर मौजूद था, जिसके डॉक्यूमेंट्स भी हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए थे और जिसके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए थे। और मैं इसमें आपको एक और टेक्निकल चीज अर्ज कर दूं जी कि MMA का जब अलायंस बना था तो उसमें इंतखाब जो किताब का इंतखाबी निशान था उसके ऊपर JUIF ने भी निशान इंतखाब लड़ा, उसके ऊपर जमात इस्लामी ने लड़ा, उसके ऊपर जमीयत अहले हदीस ने लड़ा, तमाम जमातों ने एक निशान के ऊपर इंतखाब लड़ा था। हमारा ये प्रिंसिपली डिसाइडेड था कि हम तमाम जो तीनों इत्तेहादी जमातें हैं ये बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी, लेकिन जब बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया गया और लास्ट मिनट वापस लिया गया तो हबीब अकरम साहब रात 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है कि बल्ला नहीं दिया जाएगा। सर हमारे पास को 40 F-16 भी होते तो पूरे पाकिस्तान में 1000 प्लस सीटों के ऊपर हम कैंडिडेट्स को कैसे SIC का टिकट पहुंचा सकते थे। इट वॉज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल ना, या तो फिर उसमें भी इजाफा किया जाता।